सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का। इस स्टॉक को डिस्कस करने का रीजन है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.5% की डाउनफॉल देखने को मिली है और टॉप से अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% करेक्ट हो चुका है। इसका डाउनफॉल का रीजन क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, अगर इसमें आपकी एंट्री है इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे अगर आपने गलती से टॉप पे बाय कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग के लिए क्या करना चाहिए, वो सब आज की वीडियो में देखने वाले ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी बाय और सेल का डिसीजन आप अपने रिस्क पे लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल की, फिर करेंगे फंडामेंटल की। टेक्निकल के बेस पे मेरे को इस वाली रेंज में कुछ ट्रैप्स नजर आ रहे हैं। वो ट्रैप्स कौन से हैं इनको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी लर्निंग में भी हेल्प करेंगे। सबसे पहला ट्रैप यहाँ पे है इस वाली रेंज का। ये वाली जो रेंज थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाइंग आई, सेकंड टाइम बाइंग आई, थर्ड टाइम बाइंग आई और फोर्थ टाइम जैसे ही मार्केट इस वाली रेंज के आसपास आता है तो रिटेलर्स ने, छोटे प्लेयर्स ने जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, उन्होंने यहाँ पे एंट्री करी होगी, एंट्री कर ली। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक प्राइस हुआ गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद पूरा डाउन मार दिया और अगले दिन यहाँ पे पूरी इनकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। सेकेंडली आप यहाँ पे देखिएगा एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था स्टॉक प्राइस में, जिसका ब्रेकडाउन दे पे यहाँ पे मार्केट साइडवेज था और यहाँ पे इस वाली कैंडल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी पोस्ट किया था जो कि यहाँ पे एस्टिमेट से भी ज्यादा था। तो उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। अब मुझे एक बात बताइए, जिन बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे अपना पैसा डाला होगा नीचे वाली रेंज में, मार्केट जो है इतना मूव कर चुका है, वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात करेंगे। अब जिन बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होगी और ये रेवेन्यू, ये न्यूज देख के जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, जो फंसे होंगे, जिन्होंने एंट्री बनाई होगी, फंसे तो बाद में एंट्री बना ली है। आप इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, रिटेलर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं ऊपर के लिए क्योंकि न्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने पूरा डाउन मार दिया 3 कैंडल में। तीसरे दिन देखिए मार्केट अपने स्पॉट पे आ गया इस वाले पे। और जो एम पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे, ये चार्ट पैटर्न तो हर कोई देख रहा है, रिटेलर भी देख रहे हैं, बड़े प्लेयर्स भी देख रहे हैं। जब मार्केट ने इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया ना तो अगेन रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो गए। कैसे हुए, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है, अब तो मार्केट रीटेस्ट करके सेलिंग में जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने यहाँ पे डाउन के लिए एंट्री करी होगी, आप लोग इमेजिन करके देखिए, ये रेंज अगर मैं बात करूँ इस रेंज की तो ऑलमोस्ट 50 दिन की रेंज है। जिनको जल्दी पैसा चाहिए होता है, क्या 50 दिन वो यहाँ पे डटेगा? नहीं डटेगा। ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर, फ्यूचर्स वाले कोई यहाँ पे नहीं बच पाएगा। जब बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे ऊपर साइड में प्रॉफिट बुकिंग करी थी तो यहाँ पे वो फिर से एक्टिवेट हो गए। एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया था, प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने यहाँ पे कर ली थी। अब जो फ्री कैश उनके पास पड़ा था उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगे। एक्यूमुलेट किया तो मार्केट जो है साइडवेज चला। रिटेलर्स जो है यहाँ से मार्केट को नीचे दबा रहे थे, स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में है ना, बड़े प्लेयर्स एक दूसरे के फुटप्रिंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना जानते हैं। एक बड़ा प्लेयर या फिर एक बड़ा फंड हाउस क्या सोच रहा है, क्या करने का ट्राई कर रहा है, वो एक दूसरे के फुटप्रिंट को इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था, उससे उनको समझ में आ गया था। और जो रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं ना, आप इमेजिन करके देखिए, मार्केट इतना साइडवेज चल रहा है, रिटेलर्स को क्या लगता है कि मार्केट का ब्रेकडाउन आ चुका है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे मौका दे रहा है, बार बार रीटेस्ट कर रहा है, मौका दे रहा है, कभी भी यहाँ पे नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ। और जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे अपना एम पैटर्न के बेस पे, किसी ने यहाँ का लगाया होगा, किसी ने यहाँ का लगाया होगा, किसी ने यहाँ का लगाया होगा, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करे गए। उसके बाद जो एक जेन्युइन फॉल आना था मार्केट में, वो यहाँ पे आया। अब इस वाली रेंज में क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। तो अब इसमें क्या करा जा सकता है? देखो, अगर आपको पैसा बड़ा बनाना है ना तो थोड़ा व्यू भी बड़ा लेके चलना पड़ेगा। ये रेंज कितनी है, 2024 से लेकर अभी तक की 1 साल की है। 1 साल के अंदर ये सारा खेला खेला गया है। एक ब्रॉड व्यू अगर आप लेते हैं तो मैंने चार्ट पैटर्न को देखिए 2018 से लेकर अभी तक का कर दिया, छोटा कर दिया, स्क्वीज कर दिया है, तो आपको यहाँ पे सारी कहानी नजर आएगी। मुझे यहाँ पे एक रेंज नजर आ रही है, ये वाली जो रेंज थी पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लास्ट में इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करा और उसके बाद ऊपर। इसमें आपको कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ये बना यहाँ से लेफ्ट शोल्डर, ये बना पूरा का पूरा हेड और ये बना राइट शोल्डर, एक और छोटा सा शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर। अब ट्रैप यहाँ पे एक और है इस वाली रेंज में, जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एक प्रॉपर रेंज ड्रॉ करना चाहूँ, ये वाली रेंज मैंने ड्रॉ करी है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करा ना, इसको थोड़ा सा एक बार जूम कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से रिटेलर्स जो है ट्रैप हुए थे। कैसे हुए थे? ये जो रीटेस्ट आया ना ये वाले एरिया में, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी डाली थी ना, थोड़ा बहुत बाइंग में गया, फिर नीचे आया, फिर से बाइंग की क्वांटिटी डाली होंगी। ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये पूरी लिक्विडेशन वाली कैंडल थी। स्टॉप लॉस हंट यहाँ पे किया गया है और मार्केट स्टॉप लॉस हंट करके ही अपनी सही डायरेक्शन पकड़ता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये हेड एंड शोल्डर था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करा, उसके बाद ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक हैवी रेंज है, हैवी यहाँ से सेलिंग आती है, हैवी यहाँ पे बाइंग आती है। तो अभी के टाइम पे मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट जो है फिर से इस रेंज के आसपास आ सकता है। अगर मार्केट
मार्केट इस रेंज के आसपास आता है तो हमारा इंटरेस्ट इसमें जाग जाएगा, कन्विक्शन हाई हो जाएगा। अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना वहाँ पे फ्री फ्लोट कर रहा है, प्रीवियसली कोई एरिया नहीं है। ऊपर ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज में जाके अगर ऊपर जाता है यहाँ से तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे एवरेज करने की। फिलहाल मेरी बात करूँ, मेरी स्टॉक में कोई भी पोजीशन नहीं है। मेरा जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे अपनी कुछ परसेंट 10 एक मामूली सी 5-10% क्वांटिटी डाली जा सकती है। अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो अपनी 55 to 60% क्वांटिटी फिर से डाली जा सकती है, एवरेज किया जा सकता है। अगर यहाँ पे फिर से लिक्विडेशन मूव आता है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन करते हैं इस हैवी रेंज को समझ के यहाँ पे बाइंग करेंगे तो उनको यहाँ पे फिर से ट्रैप करा जा सकता है। उस ट्रैप में अगर मार्केट नीचे आता है तो 100% क्वांटिटी यहाँ पे डाली जा सकती है। और ये रेंज की बात करूँ तो ये रेंज है अप्रोक्स 9200 की। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नेग्लिजिबल 5 से 10% क्वांटिटी डाल रहा हूँ। अगर मेरे को इसमें 1 लाख रुपए डालने हैं तो मैं खाली एक ही क्वांटिटी डालूंगा, बाकी 4 से 5 क्वांटिटी यहाँ पे और रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे, और फिर वेट करूंगा एक बड़े टारगेट के लिए। पहला टारगेट ऑब्वियस ही बात है इस वाली रेंज का होगा, ऑल टाइम हाई का 13,200 के आसपास का। और जो फ्री फॉल ये मार्केट में आ रहा है उसका रीजन कुछ भी लगा लो, या तो न्यूज खराब आई है, नेट प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू इनका खराब आया है, या फिर FII सेलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से मार्केट नीचे आया है, वो इसके फंडामेंटल से ही पता लगेगा। और जो ये टारगेट है ये क्यों पूरा होगा उसका जस्टिफिकेशन भी फंडामेंटल ही देगा। तो एक बार जल्दी से नजर मार लेते फंडामेंटल पे। एक लार्ज कैप कंपनी है, 3,47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROCE यहाँ पे शानदार है। कंपनी के ऊपर 158 करोड़ का ही डेप्ट है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। बुक वैल्यू यहाँ पे बढ़िया है। और मेन बात स्टॉक का PE रेशो 24.8 का, जो कि इंडस्ट्री PE रेशो के आसपास है। और 24 का PE रेशो डाउन है अपने मीडियन PE रेशो से, जो कि 38 का। तो कंपनी यहाँ पे स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। EPS इसका लगातार बढ़ा है। कंपनी ऑलमोस्ट 1 साल से साइडवेज थी, जिसकी वजह से PE रेशो इसका डाउन आया है। और मेन बात जो फ्री फॉल मार्केट में हो रहा है, स्टॉक प्राइस डाउन आया था आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसका रीजन है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पहले 37 का था, अभी 31 का हो चुका है। उसका क्या रीजन है? सेल्स है। सेल्स पहले 35,000 करोड़ की थी, अभी 37 की हो चुकी है। सेल्स में तो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। OPM यहाँ पे स्लाइटली कम हुआ 1% से, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन दिक्कत है यहाँ पे टैक्सेशन में। टैक्स जो पहले कंपनी 22% का पे कर रही थी, इस क्वार्टर में इन्होंने 40% का टैक्स पे किया है, जो कि ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। आगे जाके टैक्स जो है सेटलमेंट हो सकता है, टैक्स बचा भी लेती है कंपनियां। आगे जाके टैक्स कम होगा, सेल्स बढ़ेगी तो फिर से नेट प्रॉफिट में इजाफा होगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के आएगा। सेल्स लगातार बढ़ रही है, OPM लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे 56% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के 58.19% की हो चुकी है। FII यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उनको इंडियन मार्केट छोड़ के। DII यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं, 15% की होल्डिंग इनकी 20% की हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। और मेन बात पब्लिक यहाँ पे कम होती जा रही है। अगर 3-3.5% को छोड़ देना, बाकी की 96.5 to 97% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। मैनिपुलेशन यहाँ पे हो नहीं सकता। सेल्स नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक प्राइस में मेजर करेक्शन आएगा या फिर स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, उसका कोई रीजन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इसका जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट की बात करें ना, ये वाली डेप्थ आपको मेजर करनी है और इसको उठा के ऊपर रख देना है। जो इसका बड़ा और मेन टारगेट है ना, वो है अप्रोक्स 16,000 का। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मार्केट इस रेंज में आता है या फिर इस रेंज में आता है तो एवरेज करने में घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एवरेज किया जा सकता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।